अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट आपने की तरफ। पार्ट वन में हमने ये देखा था कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है एंड हाउ टू डिफाइन दी स्वॉट एनालिसिस। आपको थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दिया था ताकि आप उससे फेमिलियर हो जाएं। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि SWOT इनके मीनिंग्स क्या हैं और ये कहाँ स्टैंड करते हैं, आपने कौन सा डाटा इनमें डालना है और कैसे आपने इसको असेस करना है अपने हवाले से। देखें, इसके हम दो पार्ट करेंगे। एस और डब्ल्यू स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हम अलग से देखेंगे, क्योंकि एक ही एरिया है, उस एरिया के अंदर ही देखना है आपने। जहां आप लैग करते हैं वो आपकी वीकनेसेस हैं, जहां आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपैरेटिवली वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। इस बाद में हम OT को देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को देखेंगे। उसमें आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी थ्रेट्स हैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की तरफ। यहाँ पे एक चीज़ आप मद्देनज़र रख लें कि स्ट्रेंथ से मुराद वैसे तो ताकत लिया जाता है, पावर लिया जाता है, मगर यहाँ पावर उस तरह से नहीं है। ये एक बर्तरी आप इसे समझ लें। उर्दू में आप इसको एक्सप्लेन करें, इसका मीनिंग, प्रॉपर जो मीनिंग है वो बनता है बर्तरी। यानी कि आपको बाकियों के साथ कंपेयर करना है कि आप बाकी जो आपके कंपेटिटर्स हैं, आपके जो आपके मुकाबले में बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिहाज से आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इसी तरह फिर आपकी वीकनेसेस आ जाएंगी। तो बेसिकली आपने अपने रिसोर्सेज को इसके अंदर देखना होता है। रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं, आपने ये देखना है कि उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखेंगे, माली पोजीशन आपकी क्या है, कितना पैसा है आपके पास क्या रिजर्व्स पड़े हुए हैं, सर्कल में आपके पास क्या फाइनेंस पड़ा हुआ है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आपके फिजिकल रिसोर्सेज आ जाएंगे जिसके अंदर टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल, आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या मैनुअली सारा अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, या आप ERP यूज़ करते हैं बाज़ लोग, तो आप इसमें देखेंगे। फिर आप जो भी डिफरेंट ऐप्स यूज़ किए जाते हैं, आजकल एक लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है, तो आपने ये देखना है कि टेक्नोलॉजिकली आप कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर आपके जो भी, अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट है कोई, तो उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं, आजकल लेटेस्ट इनोवेशंस हैं, उस लिहाज से देखें आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये आप अपने बिजनेस के हवाले से, जो भी आपका कस्टमाइज्ड एनवायरनमेंट है उसके हवाले से आपने खुद से असेस करना है इसको। इसी तरह आप ये देखेंगे आपका ऑफिस या आपका फैक्ट्री एरिया लोकेट कहाँ पे करता है। फिर आपने आया वो आप उसके ओनर हैं या आपने उसे लीज पे लिया हुआ है, ये फैक्टर्स आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ वो है HR है। ह्यूमन रिसोर्स आप लोगों का क्या है, आपके पास टीम कैसी है। देखिए, कुछ लोगों की कोशिश होती है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव हों, हमारा इतना कोई वर्सटाइल बिजनेस नहीं है, हमारा बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। वो समझते हैं कि हम फ्रेश कैंडिडेट्स, फ्रेश जो डिग्री होल्डर्स हैं उन्हें भी हायर कर लें, हमारा काम चल जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जो उन्होंने बड़े सीजन, बड़े प्रोफेशनल लोग रखे होते हैं। तो ये आपने खुद देखना है कि आपके पास जो लोग हैं, जो टीम है, वो कितनी कम्पिटेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आपका ब्रांड कैसा है, ट्रेडमार्क आपका कितना एक फ्लोरिश हुआ है, उसका एक एज होता है। डेफिनेटली ब्रांड्स चलते हैं। और पेटेंट आपका क्या है, कॉपीराइट का क्या एडवांटेज है आपको, पॉलिसीज़ आपकी कैसी हैं, आपका जो इंसेंटिव सिस्टम है वो कैसा है, आपके यहाँ जॉब सिक्योरिटी की क्या पोजीशंस हैं, आपके साथ कितने लॉयल हैं, आपके स्टाफ कितना लॉयल है, कितना मोटिवेटेड स्टाफ है। फिर आप मोटिवेशंस के लिए क्या करते हैं, नॉलेज शेयरिंग का क्या क्राइटेरिया, क्या आप अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं नॉलेज शेयरिंग के लिए। R&D आपका कैसा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है। देखिए, प्रोडक्ट्स अगर आप सेल कर रहे हैं, इवन सब्सिडी भी कर रहे हैं, तो फीचर्स चेंज होते रहते हैं मार्केट के अंदर। आप उनको कैसे असेस कर सकते हैं, अगर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर अच्छा है तभी आप कर सकते हैं, कितना आप इन टच हैं उसके साथ। चेंज मैनेजमेंट में आपका क्या पोजीशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग्स की आपके यहाँ क्या सिचुएशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी S&W के अंदर। बेसिकली S&W वो चीज़ है जो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेट करती है, आपकी इनसाइट है कंपनी की। इसके अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ये आपके अंडर कंट्रोल है। आप चाहें तो अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी पॉलिसीज बनाकर आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी बैड मैनेजमेंट है, पॉलिसीज आपकी अच्छी नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपके यहाँ डेफिशिएंसीज होंगी, आप इसको बियर करेंगे, फिर यू हैव टू फेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा OT, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स।
ये बेसिकली आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करती है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है और यू हैव टू फेस। देखें, आप या इसको फेस करेंगे या आप इसे एंजॉय करेंगे, इस एनवायरनमेंट को, ये अब आपने डिसाइड करना है। इसमें आप डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं जो आपने असेस करने हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट ट्रेंड आप देखेंगे, आपका कंपटीशन कितना है, आप जिस मार्केट में बैठे हैं, जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट, कोई नई कंपनी अगर लॉन्च होती है तो उसके लिए कितनी सहूलत है, पता चले आ रहा है दिन नई कंपनीज बन रही हैं तो डेफिनेटली आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। और अगर आपका एंट्री एंड एग्जिट इजी नहीं है तो आप मोनोपोली या ओलिगोपोली को एंजॉय करेंगे। आप मार्केट के अंदर लीडर हैं, यू कैन एंजॉय। मार्केट ट्रेंड्स देखें, नेचर ऑफ बिजनेस देखें, फिर आप ये देखें कि मार्केट के अंदर क्या रैपिड चेंजेस क्या आती हैं, आपके ट्रेंड्स किस किस्म के हैं, वो चीज़ आपको अफेक्ट करेगी। आपका कस्टमर कैसा है, कस्टमर की नीड्स क्या हैं, वो भी नीड्स चेंज होती रहती हैं। आपके मुकाबले पे जो लोग हैं वो नई नई चीज़ें लेके आते हैं, आप कस्टमर की नीड्स को असेस करते हैं, उनके मुताबिक अपनी फीचर्स लेके आते हैं प्रोडक्ट्स में। तो कस्टमर कितना अवेयर है दूसरे लफ्ज़ों में। इसी तरह आप एक स्टेप और आगे बढ़ें तो इनोवेशंस आ रही हैं, रिलेट करती हैं इसके साथ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ रही हैं। आपके बिजनेस में, आपकी प्रोडक्शंस में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको मुतासर करती है। सबसे इसमें अहम चीज़ जो है वो स्टेट पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं। जिस कंट्री में आप बिज़नेस कर रहे हैं उस कंट्री में कितनी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनकी क्या है, फिर उनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या अराउंड द ग्लोब इंटरनेशनली उनकी क्या पोजीशन है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी गवर्नमेंट की। जिस फील्ड में आप डील कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर से आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट, जिन कंट्रीज़ में आप एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज़ के साथ उस गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा है। FTAs होते हैं, आपको फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट्स होते हैं। इसी तरह कुछ जोन्स डिक्लेयर कर देती है, कुछ एरियाज सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप बिज़नेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है। इसी तरह कुछ एरिया स्पेसिफिक इंसेंटिव्स होते हैं, टैक्स फ्री जोन्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पे अगर आप अपनी फैक्ट्री इंस्टॉल करते हैं, बिज़नेस करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। इस तरह डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की जो आपने देखती हैं। बैंक्स हैं, बैंक स्टेट बैंक कंट्रोल करता है बैंकिंग, तो उसके अंदर आपने बोरोइंग करनी होती है बैंक्स के साथ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपका किसी भी बिजनेसमैन का उनके साथ एक चोली दामन का साथ है, तो आपने देखना है कि वहाँ पे क्या पॉलिसीज चल रही हैं। इसी तरह आपकी सप्लायर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ रिलेशंस आपका कैसा है, आपकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपने ओवरऑल असेस करना है। और इसको बनाने के लिए आप एक 2x2 का ग्रिड बना लें, यानी कि एक टेबल बनाएं जिसके अंदर 4 बॉक्सेस हो जाएं, 2 कॉलम 2 रोज हों, दूसरे लफ्ज़ों में 4 बॉक्सेस बन जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में आप स्ट्रेंथ्स को हेडिंग दे दें ताकि उसमें स्ट्रेंथ्स लिख सकें आप। सेकंड कॉलम जो है उसके बिल्कुल फेस पे आएगा, वहाँ पे आप वीकनेसेस लिख दें। थर्ड कॉलम जो स्ट्रेंथ्स के नीचे आएगा बॉक्स, उसको आप अपॉर्चुनिटीज़ का नाम दे दें, और लास्ट वन को थ्रेट्स का नाम दे दें। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जो भी ये आपने असेसमेंट करनी है बड़ी ऑनेस्टली करनी है, क्योंकि इसका आप ही को बेनिफिट होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्रक्स क्या है इस सारे स्वॉट एनालिसिस का। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आप मूव करेंगे हम इंशाल्लाह।